Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 5 part 2. 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. अभी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो लड़कियां हैं पैगी और मैडी मजाक उड़ाती हैं वांडा पेट्रोन्स्की का। तो उससे पूछती हैं बार बार कितनी ड्रेस है। वो कहती है मेरे पास 100 ड्रेस है, सभी लाइन में लगी हुई हैं, अलमारी में रखी हुई हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। लेकिन बात क्या है, द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन। केवल एक ड्रेस जो कि वांडा पहनती है वो ब्लू कलर की है, जो रोज़ाना वो पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? वट इज स्टोरी? तो ऐसे क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या कहानी है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? तो उससे पूछते हैं कि आपके पास कितने जोड़ी, तुमने क्या कहा था कि मेरे पास कितने जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। कहती है मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं, सारे मेरी अलमारी में लाइन से रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जाजरेटेड, एग्जाजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाजरेशन बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कह दिया गया और उससे जो हमारी विनम्रता है, पोलाइटनेस है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। तो उससे पूछा जाता है ऑल अलाइक, क्या सारे एक जैसे हैं? ओ नो, नहीं सारे एक जैसे नहीं हैं। एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, हर पेयर अलग अलग है, अलग तरह का है, अलग अलग सभी कलर के मेरे पास शूज़ हैं, सभी लाइन से रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। देखिए पैगी जो है वो इस तरह का जो काम करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुकी थी, निपुण हो चुकी थी। और जो उसकी जो दोस्त है मैडी, जो कभी भी उससे अलग नहीं होने वाली दोस्त थी, वो सबसे लास्ट में स्कूल से जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone। और फाइनली क्या, लास्ट में जो वांडा है वो गली से होती हुई जाती, उसकी आंखें बिल्कुल नीरस सी, जैसे कोई चमक नहीं है, मुंह बंद करके अपने कंधों को इधर उधर करते उचकाते हुए, और स्कूल से रास्ते पर जो स्कूल से जो घर जाती थी वो पूरा अकेली चलती हुई ऐसे घूमती फिरती चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अगर हम बात करें तो वास्तव में पैगी बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज। वो छोटे छोटे बच्चों को, बलीज होते हैं जो शरारती बच्चे हैं, जो ताकतवर बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चों को कुछ नहीं समझते। तो जो पैगी है वो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी बड़े बच्चों से। बड़े मीन्स जो शरारती बच्चे हैं और जो ताकतवर बच्चे हैं। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, और कई बार तो घंटों तक रोती रहती। इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वो किसी पशु को देख लेती कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई पशु की पिटाई करे, तो रोती रहती। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। देखिए या अगर मान लो उससे कोई ये बात कह देता कि डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि भाई जो तुम वांडा के साथ जैसा ट्रीट करती हो वो बहुत ही निर्दयी तरीका है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल तो वो उसको बड़ा सरप्राइज सा लगता, हैरानी होती कि निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों वो लड़की ऐसा कहती है कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई। कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही थी। वाई डिड शी वांट टू लाई? वो क्यों झूठ बोलना चाहती है? एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन। और सच्चाई तो ये है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। ये बात पैगी कह रही है, वो साधारण लड़की क्यों नहीं है? एल्स वाइज डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, नहीं तो उसका ये जो नाम है ना वो ऐसा नहीं होता।
मीन्स उसका ऐसा नाम क्यों था, कैसा नाम था, बहुत बड़ा, वांडा पेट्रोंस्की। तो ये साधारण तो है नहीं। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यह वो लड़कियां कभी भी उसे रुलाती नहीं थी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर। अब देखिए वो जो लड़कियां थी वो क्या कहती थी, उससे एक मिनट बेटा। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे। अब मैडी की जहाँ तक बात है, वो जो दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, कि रोज़ाना वांडा से एक ही बात पूछते रहना कि कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, कितने ये चीज़ है, कितनी वो चीज़ है। शी हैड वाज बोदरिंग हर। तो देखिए इस बात से जो मैडी, पैगी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो बहुत परेशान हो जाती थी। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी पुअर थी, गरीब थी। देखिए पैगी अमीर लड़की है जो मजाक उड़ाती थी वांडा पेट्रोंस्की का। मैडी जो पैगी की दोस्त थी वो भी गरीब लड़की थी। शी यूजुअल, इसलिए मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं जैसे एक दूसरे के दिए हुए, जैसे आप लोगों के कपड़े पुराने हो गए तो किसी गरीब को दे दिए, उसने उसको थोड़ा सही करके या वैसे पहन लिए। तो जो मैडी थी वो हमेशा कैसे कपड़े पहनती थी, हैंड मी डाउन क्लोथ्स, किसी के दिए हुए। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अपॉन बोगिंग साइट्स और हैव ए फनी नेम। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि शुक्र भगवान का कि ये बात तो अच्छा है कि वो बोगिंग साइट्स में नहीं रहती, जहाँ पर कौन रहता है, वांडा पेट्रोंस्की, और उसका एक फ़नी नेम भी नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस मैडी फेल्ट एम्बास्ड। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब पैगी वांडा से इस तरह के क्वेश्चन मजाकिया वे में पूछती है तो मैडी बहुत ही परेशान हो जाती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और जो कंचे होते हैं या कोई भी चीज़ उसकी मुट्ठी में, उनको वो उनकी तरफ ध्यान देने लग जाती है। पैगी की तरफ ध्यान नहीं देती। रोलिंग देम अराउंड, उनको इधर उधर घुमाने लग जाती है। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, खुद कुछ नहीं कहती। वांडा पेट्रोंस्की का उसने आज तक कभी मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन जो उसकी दोस्त मजाक उड़ाती थी उस समय भी उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, इसलिए उसने कभी भी नहीं कहा एग्जैक्टली माने पूरी तरीके से। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। देखिए इसका क्या मतलब है, वो वांडा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इफ़ पैगी हैड नोट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पैगी ने कि जो नया गेम खेला था ना, मीन्स कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, कितने जूते हैं, कौन सी चीज़ ये कितनी है, कितने कहाँ रखी है, कैसी है, तो अगर वो इस तरह का गेम इन्वेंट नहीं करती तो शायद कभी भी वांडा के ऊपर ध्यान नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन कल्पना करो कि पैगी और जो दूसरी लड़कियां हैं उन्होंने अगला टारगेट उसे बना लिया, तो वांडा को छोड़कर वो पैगी का ही मजाक, सॉरी मैडी का ही मजाक उड़ाने लग गए, तो फिर मैं क्या करूँगी। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा। शी कौन, मैडी, परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी लेकिन इतनी नहीं जितनी कि वांडा है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और कहती है मेरे अंदर इतनी भी दिमाग है, इतनी भी अकल है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेज है तो मुझे क्या जवाब देना ये मुझे पता है। वो गरीब थी, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो छोटी हो रखी थी, फिर भी सब बच्चों को कहती थी मेरे पास तो 100 ड्रेसेज है, हमारे घर पे रखी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है मुझे तो इतना पता है कि जवाब क्या देना है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती क्या
कि बच्चे या कोई और दूसरा अब उसका मजाक उड़ाए, मतलब उसी के ऊपर ही शुरू ना कर दें। शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। कहती है आज यद्यपि कि हम स्कूल से थोड़े लेट हो गए थे, मैडी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज जो है ना वांडा ने पैगी ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि अगर वो मिलती तो उसका मजाक उड़ाती तो उसे खुशी मिली अंदर ही अंदर, कह तो कुछ सकती नहीं थी। उसे खुशी इसलिए मिली कि आज वो नहीं मिली वांडा, तो पैगी ने मजाक भी नहीं उड़ाया, तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वह अपना जो मैथ्स में एक टॉपिक है अरिथमेटिक का, उसकी प्रॉब्लम जो है ना, मैथ्स के 3 पार्ट्स होते हैं, उसका एक पार्ट अरिथमेटिक है, उसकी प्रॉब्लम्स वो सोल्व कर रही थी एब्सेंट माइंडेडली, माने थोड़ी परेशान सी होकर। 8 टाइम्स 8 लेट अस सी, कि 8 गुना 8 चलो देखते हैं, मतलब इस तरह की बातें, परेशान सी हो रही थी, ढंग से नहीं कर पा रही थी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, उसकी इच्छा थी कि वो पैगी को एक नोट लिखे, कुछ लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैव, क्योंकि वो इसलिए नोट लिखना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उसके अंदर इतना साहस, करेज होता है साहस, नहीं हो पाएगा कि वो पैगी से डायरेक्ट बात करे कि पैगी अब हमें वांडा को चिढ़ाना बंद कर देना चाहिए, उससे पूछना बंद कर देना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। इसलिए वो एक नोट लिखना चाह रही थी, क्योंकि जो आदमी सामने नहीं कह सकता वो लिख के तो कह ही सकता है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जैसे ही उसने अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व की, काम ख़त्म किया, वैसे ही उसने एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया पैगी को। सडनली शी पोज, अचानक से वो रुक गई, एंड शडर्ड, और काँप गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, एकदम से उसके दिमाग में वो तस्वीरें घूम गई, जैसे कि स्कूल के आंगन में। कई बार हमें लगता है ना, अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो टीचर हमें ऐसे मारेगा, कभी क्लास से बाहर निकाल दे, कभी प्रिंसिपल ऑफिस में ना ले जाए, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी एक पिक्चर सी, काल्पनिक पिक्चर उसकी आंखों के सामने आ गई। क्या पिक्चर? स्कूल यार्ड की, स्कूल में के आंगन की। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, एक नया टारगेट, मतलब वांडा को छोड़कर कौन? मैडी। एक नया टारगेट पैगी के लिए और लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्कर, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको, पैगी उससे पूछेगी वेयर शी गोट द ड्रेस, कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली, एट दैट शी हैड ऑन, जो तुमने पहन रखी है, एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना होगा कि इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है, मतलब दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिसे मैडी की मदर ने डिस्गाइज माने छिपाना, कोशिश की है कुछ छिपाने की। न्यू ट्रिमिंग्स, विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि जो ड्रेस पैगी से मैडी को मिली है, उस ड्रेस को उसकी माँ ने क्या कर दिया है? डिस्गाइज माने छुपा दिया है, मतलब कुछ नए डिज़ाइन बना दिए हैं। विद न्यू ट्रिमिंग्स, कुछ काट छाट कर दी, कोई नई डिज़ाइन बना दिया, ताकि कोई भी बच्चा रूम नंबर 13 में इसे ना पहचान पाए, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो मैडी है वो पैगी के पुराने कपड़े पहनती थी, और उसे अब क्या लग रहा है कि उसके माइंड में एक काल्पनिक तस्वीर आ गई कि मैं ग्राउंड में खड़ी हूँ, मुझसे पूछ लिया कि भाई ये किसकी ड्रेस है, ये कब लाई, ये किसकी, तो मुझे ये कहना पड़ेगा ये तो पैगी की पुरानी ड्रेस है, और माँ ने इसे छुपा रखा है ताकि रूम नंबर 13 में कोई इसे ना पहचान पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, क्या मतलब इसका? कि यदि, काश मीन्स, काश की पैगी खुद से ही उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, अब उसने अपने बालों में हाथ मारा, और जो अनकम्फर्टेबल, जो उसको मतलब परेशान कर रहे थे, उन
विचारों से वो थोड़ी बाहर निकली। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या अंतर हुआ। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे मैडी ने वो जो नोट लिखना शुरू किया था उसको छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और पूरे कमरे में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, उसने सोचा कि वास्तव में पैगी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती जो कि वास्तव में ही गलत हो। ओके, थैंक यू।